नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ एवं हानि के इस 11वें भाग में हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया। यदि उसे 20% छूट पर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु है जिस पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया जा रहा है, यानी हमारा एमआरपी क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है। यदि उसे 20% छूट पर बेचा गया, एमआरपी पर 30% अधिक मूल्य अंकित करके 20% छूट दिया जा रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है। क्रय मूल्य का हमने 100 यूनिट एज्यूम कर लिया, मान लिया। यदि क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है और क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया, तो 100 से 30% अधिक अंकित किया जा रहा है एमआरपी, यानी अंकित मूल्य 130 यूनिट हो जाएगा। जब क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट माने हैं तो प्लस 30 करेंगे तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 130 यूनिट। अब आगे कह रहा है कि यदि उसे 20% छूट पर बेचा गया, तो छूट किस चीज़ पर दिया जाता है, छूट हमेशा एमआरपी पर यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, 130 का 20% डिस्काउंट देने पर कितना आएगा हमारा विक्रय मूल्य। 130 गुणे 20/100, तो 20 पाँचे 100, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से 5 दूनी 10 और 3 5 छके 30, यानी 26 रुपये का डिस्काउंट होगा। 130 में 20% डिस्काउंट करेंगे तो वो डिस्काउंट हमारा 26 रुपये का आएगा। तो 130 में 26 घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 में से 26 को घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है लाभ, 104 हो जाएगा। 130 में से 26 घटाएंगे तो 4 होगा, मैं केवल 4 लिख दी थी। और लाभ प्रतिशत निकलेगा कैसे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 दिया है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 104 में से 100 को घटा लेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लिए तो कितना आ गया, 4। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता ने 100 आमों की एक टोकरी 75 पैसे प्रति आम की दर से खरीदी। इनमें से 10 आम सड़ गए। शेष आमों को उसने 1 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। एक फल विक्रेता है जिसने 100 आमों की टोकरी को 75 पैसे प्रति आम की दर से खरीदा, यानी कि एक आम का उसका खरीद मूल्य या कह सकते हैं कि क्रय मूल्य हो गया 75 पैसे। 100 आमों की टोकरी है तो 100 आमों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणे 75 पैसा। इनमें से 10 आम सड़ गए। 100 आमों की टोकरी में से 10 आम सड़ गए हैं, तो शेष हमारा आम कितना बचा, 90। 100 में से 10 को घटा लेंगे तो 90। कह रहा है कि शेष आमों को यानी कि 90 आमों को उसने 1 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 90 गुणे 1 है, क्योंकि 100 में से 10 आम सड़ गए तो 90 आम, 90 को 1 रुपये प्रति आम की दर से बेच रहा है, तो 90 गुणे 1 हो जाएगा। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, आइए देखते हैं। क्रय मूल्य हो जाएगा, एक आम का 75 पैसा है, यानी 0.75 गुणे 100। पूरी आम कितनी है, हमारी आमों की संख्या 100 है, तो 0.75 में से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रुपया आ जाएगा। क्योंकि एक आम का क्रय मूल्य है 75 पैसा, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 75 रुपया आ गया। टोटल आम का ये क्रय मूल्य हमारा हो गया। अब टोटल आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक आम को उसने 1 रुपया प्रति आम की दर से बेच रहा है। टोटल आम है हमारा 90 रुपया, क्योंकि 100 में से 10 आम सड़ गए हैं, तो 100 में से 10 को घटा लिए तो 90 आ गया। तो 1 गुणे 90, 90 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, यानी कि 90 माइनस 75, तो हो जाएगा हमारा 15 रुपया लाभ। ये पूरी खरीद बिक्री में दुकानदार को 15 रुपये का लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को वस्तु पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदी थी,
कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 25% की छूट देने पर भी उसे 10% लाभ मिल सके। एक दुकानदार है जो उसने 3,000 रुपये में सामान को खरीदी थी, लेकिन कह रहा है कि अंकित मूल्य उसे कितना अंकित करना चाहिए कि 25% MRP पर छूट देने के बाद भी 10% का लाभ मिल सके। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमें मानना नहीं है। क्रय मूल्य है यहाँ 3,000 दिया हुआ है। इस क्रय मूल्य पर 10% लाभ हो रहा है, यानी 3,000 पर 10% अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा। सबसे पहले निकाल लेंगे विक्रय मूल्य 3,000 गुणे 10/100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 3,000 में से 300 ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ गया 3,300, 3,300 विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहे हैं कि कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी हमें MRP निकालना है। MRP कितना होना चाहिए जिस पर कि 25% की छूट देने पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी 3,300 रुपये में सामान को बेच रहा है और MRP कितना अंकित कर रहा है कि 25% डिस्काउंट भी दे रहा है। MRP अगर 100 मान लेते हैं इसका, तो 100 का वैल्यू हमें निकालना है 100% का। अगर 25% MRP पर छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा सोल्ड प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा 75%। MRP का 75% विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 25% छूट दे रहा है। तो 75% का वैल्यू ये 3,300 है विक्रय मूल्य। अब 75% का वैल्यू 3,300 दिया हुआ है और हमें 100% जो कि अंकित मूल्य है ये निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। 75% इक्वल 3,300, तो 100% बराबर हो जाएगा 3,300 बाई 75 इंटू 100। 25 से 25 चौके 100, 25 3 75। अब 3 से 11 बार में 33 कट जाएगा, तो 11 गुणे 4 डबल जीरो लिख देंगे। 11 4 44 पर डबल जीरो, यानी 4,400 आ गया अंकित मूल्य। ये इसका आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं कि MRP इक्वल 4400। इसको वन लीनियर भी बना सकते हैं। कह सकते हैं कि एक लाइन में इसको कैसे बनाएं। देखिए एक लाइन में बनाना हो हमें तो क्रय मूल्य कितना दिया होगा 3,000, तो 3,000 3 पर 000 इंटू लाभ कितना हो रहा है 10%, तो 110 हो जाएगा बाई नीचे में बटे में हो जाएगा कितने का MRP सॉरी छूट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 25% का, तो 100 में से 25 घटा लेंगे तो 75 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 25 3 75, 25 चौके 100। अब और कैंसिल होगा ना, 3 से 10 बार में 30, तो कितना हो गया 11 4 44, 44 पर डबल जीरो, एक और एक 2, 44 और आ गया इसका आंसर। इसको वन लीनियर ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इस मेथड से भी बना सकते हैं, जो आप लोग को अच्छा लगे उस मेथड से बना लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी और 12.5% लाभ अर्जित किया। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती तो लाभ कितने प्रतिशत का होता। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है जो किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 12.5% का लाभ कमा रहा है। लेकिन यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती, यानी कि ये 10% का भी छूट नहीं देता, तो वह कितने परसेंट का लाभ कमाता है, ये हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 यूनिट है। ये 100 यूनिट पर 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस 12.5 यानी 112.5 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब MRP हमें नहीं पता है और इस MRP पर 10% छूट दे रहा है। 10% छूट देने के बाद ही तो विक्रय मूल्य आता है ना, तो 90% कह सकते हैं। 90% का वैल्यू क्योंकि 10% छूट दे रहा है, तो 90% का वैल्यू हमारा कितना है 112.5, तो 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि MRP जितना है बिना छूट दिए उसका वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 90% इक्वल 112.5, तो 100% कितना हो जाएगा 112.5 बाई 90। एक सेकेंड,
तो इसको कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0, 112.5 को ये इसको यहाँ से डेसिमल हटा लेंगे तो 1 0 और नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये एक अंक पर है। तो दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। अब 9 से 1125 को कैंसिल करेंगे तो एक बार में 9, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 8 4 बचेगा, 9 5 45, 125 आ गया। ये 125 क्या हुआ हमारा, MRP हो गया, अंकित मूल्य हो गया 125। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये 10% छूट नहीं दिया जाए, यानी कि पूरा ये MRP पर अगर बेचा जाए तो हमें कितना लाभ होगा। यहाँ एज्यूम किए हैं कि क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ मूल्य 100 यूनिट है, MRP आ गया 125 यानी विक्रय मूल्य, इस पर कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, इसी MRP पर वस्तु को बेचा जा रहा है। तो लाभ कितना हो जाएगा, 125 में से 100 को डायरेक्ट घटा लीजिए तो 25% हमारा लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100 यूनिट ही दिया हुआ है ना इसमें क्रय मूल्य। तो 25% आंसर हो गया, 25%। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।